अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आर्मीनिया और आज़रबाईजान की लड़ाई उन बच्चों की मानिंद हो चुकी है जो लड़ाई कर रहे हैं और उनको बड़े छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही बड़े साइड पे होते हैं दोबारा फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। 18 अक्टूबर को जंगबंदी का मुआहदा किया जाता है और उसी वक्त जब यह मुआहदा होता है थोड़ी देर के बाद दोबारा फिर से जंग शुरू कर दी जाती है। यही सूरत हाल 10 अक्टूबर को होती है जब सीज़ फायर की ऐलान किया जाता है, लेकिन उसके फौरी बाद दोबारा से फिर से जंग शुरू हो जाती है। अब बात समझने की है कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है, मसला किधर आ रहा है, और क्या दोनों फ्री कैम्प जो हैं, फ्री कैम्प जिसमें आज़रबाईजान और आर्मीनिया है, क्या ये वाकई दोनों चाहते हैं कि ये जंगबंदी करें? तो इस हवाले से आज़रबाईजान की तो क्लियर और वाज़ेह स्टेटमेंट्स पहले भी थी और अभी भी हैं कि वो कहते हैं कि जब तक हम अपने इलाके बाजियाब नहीं करवा लेते तब तक हम जंगबंदी नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब आर्मीनिया के लिए उसकी इज़्ज़त का मसला है, जबकि आर्मीनिया चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस अगर इस इलाके में बरकरार रखा जाए तो उसके लिए, उसके अपने सर्वाइवल के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। यही वजह है कि आर्मीनिया भी इतनी सुबकी उठाने के बाद नहीं चाहेगा कि इस पॉइंट पे जहाँ पर उससे काफ़ी सारा इलाका बाजियाब करवाया जा चुका है। और एल्हिम एलियव के एक ट्वीट के मुताबिक, जो कि आज मंडे को उन्होंने किया है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि 13 और इलाके उनकी जानिब से बाजियाब करवा लिए गए हैं, जबकि ये तादाद मज़ीद बढ़ती जा रही है और लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें इजाफा होगा जिनमें मज़ीद इलाके बाजियाब करवाए जाएंगे। अब इसमें जितने भी प्लेयर हैं, तुर्की फुल फ्लैज सपोर्ट अपनी शो कर रहा है आज़रबाईजान को, और उसकी जानिब से जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसमें हर स्टेटमेंट में यही नज़र आता है कि वो मुकम्मल सपोर्ट आज़रबाईजान को देगा। यही वजह है कि उसकी जानिब से जो मर्सनरी उसकी जितनी भी सीरिया में काम कर रही थी या इराक़ में काम कर रही थी, वो सारी उसने उठा के लाकर आज़रबाईजान में उसने खड़ी कर दी हैं। और इस हवाले से इराक़ की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई है कि बहुत सारे वो जंगजू जो कि उनके इलाकों में शाम में वो लड़ रहे थे, वो सब अब आज़रबाईजान में आर्मीनिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और हाल ही में एक और इल्ज़ाम आयद किया गया है कि F-16 तैयारे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि तुर्की के हैं, और तकरीबन इस लड़ाई के 1 महीना पहले वो आज़रबाईजान में जंगी मशकों के लिए मौजूद थे, उनको भी आर्मीनिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि इस तमाम तर सूरत हाल में जो बड़े प्लेयर हैं, तुर्की तो अपनी उसी स्टांस के साथ खड़ा है जो उसका पहले दिन से था, जबकि दूसरी जानिब रशिया हमें यहाँ पर डबल गेम प्ले करता नज़र आ रहा है। पहला सीज़ फायर जब 10 अक्टूबर को होता है तो रशिया की जानिब से इस सीज़ फायर को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, और जब ये सीज़ फायर इम्प्लीमेंट होता है, जंगबंदी होती है, उसी वक्त में ईरान के रास्ते भारी मिकदार में असलहा जो है वो आर्मीनिया को ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ पर पहुँचाया जाता है। और एक एक दिन में 24 से 26 तक फ़्लाइट्स असलहे से भरी वहाँ पर लैंड करती हैं और ईरान के रास्ते वहाँ पर उनको असलहा दिया जाता है। उसके बाद आज़रबाईजान को जब ये पता लगता है तो उसकी जानिब से एक हार्ड स्टांस इस पे लिया जाता है कि हमारे साथ इस तरह धोखा किया जा रहा है कि एक तरफ हमें बैक फुट पे किया, हमें डिफेंसिव पोजीशन में लेके आए, और दूसरी जानिब उनकी दूसरा जो आर्मीनिया है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो नाजरीन, तब से लेके अब तक आपको जो मामलात हैं वो बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। आज़रबाईजान अपने पुराने आका के ख़िलाफ़ आंखों में आंखें डाल के खड़ा होता नज़र आ रहा है। यही वजह है कि बाकू और क्रिमिलन के बीच में ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं, और आज़रबाईजान की जानिब से अक्सर बयानात में अब ये कहा जा रहा है कि वन साइडेड और बाइसनेस शो करवाई जा रही है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो रशिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर जो ममालिक हैं, इनकी जानिब से ये तो कहा जा रहा है कि ट्रीटी को फॉलो किया जाए, सीज़ फायर के मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना की जाए, लेकिन अंदर खाते इनके जो असलहा साज कंपनीज़ हैं वो भारी मिकदार में असलहा ट्रांसपोर्ट कर रही हैं आर्मीनिया को। तो नाजरीन, देखने में तो ये लग रहा है कि बड़े अच्छी नीयत के साथ ये बड़े जो हैं इन दो बच्चों की लड़ाई को ख़त्म करवाने के लिए एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें नीयत का फुकदान है। नीयत में खलल कह लें या नीयत में खोट कह लें, वो हमें नज़र आ रही है। यूएन की जानिब से सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जो है, उनकी जानिब से कहा गया जी
जो सीज़ फायर मुआहदा किया गया है उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए, उसके ऊपर अमल किया जाए। लेकिन यहाँ पर यह बात गौर करने की है कि यूएन की ही करारदादें हैं जिसके मुताबिक नगोर्नो काराबाख का इलाका आज़रबाईजान का है और ये एक ऐसा मुतनाज़ इलाका है जो कि आज़रबाईजान का है और आर्मीनिया का इसके ऊपर कोई हक नहीं। तो भाई आपके पास इख्तियार है, आपके पास इतनी बड़ी आप बॉडी हो तो आपको इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करवानी चाहिए, आपको ऑर्डर करना चाहिए। जंगबंदी के लिए कोई सख्त इकदाम उठाओ। आप साइड पे बैठ के आप कह रहे हो कि अच्छा जी लड़ाई ना करें, सीज़ फायर के मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करें, लेकिन अमली इकदाम जो है वो आपकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा। अब आज़रबाईजान की तुर्की जो सपोर्ट कर रहा है उसके अपने मफादात हैं और तुर्की और आज़रबाईजान के लोग कहते हैं कि हम दो स्टेट्स तो हैं लेकिन हमारा नज़रिया एक है और हमारा जो भाईचारा है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो यही वजह है कि तुर्की मज़ीद अपनी सपोर्ट यहाँ पर लेकर आ रहा है, चाहे वो ड्रोन्स की शक्ल में हो, चाहे वो मलेशिया जो हैं जो कि सीरिया और इराक़ में एक्टिव थे उनकी सपोर्ट जो है वो भी उनको फ्राहम की जा रही है। यही वजह है कि एक साइड पे जहाँ पर जितने भी बड़े मुल्क हैं जिसमें ईरान भी बराह रास्त तो नहीं आ रहा लेकिन उसकी सरजमीन इस्तेमाल करके वहाँ पर असलहा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ पर उसकी तरसील जारी है। तो इतने बड़े लोग जो कि इतने बड़े मुल्क इकट्ठे होकर तरसील कर रहे हैं असलहे की वहाँ पर आर्मीनिया को, लेकिन इसके बावजूद आज़रबाईजान मुसलसल अपने इलाके वहाँ से बाजियाब करवा रहा है। और जो सूरत हाल चल रही है उसमें यही लगता है कि ये खेल खेला जाता रहेगा कि सीज़ फायर कर दें, जंगबंदी कर दें, लेकिन साथ में अपने जो मफादात हैं असलहे के ज़रिए जो कमाई है वो भी होती रहेगी और एक टाइम आएगा जब बिल्कुल ये दोनों मुल्क थक जाएंगे तो इनको खुद ही कोई कंसेंसस करना पड़ेगा और ये जंगबंदी हो सकेगी। लेकिन अभी तो इस तरह का मजाक चल रहा है कि एक तरफ सीज़ फायर मुआहदे की मुआहदा उसको लागू किया जाता है, साथ ही विदिन मिनट्स उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो सामने आ जाती है। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से प्लेयर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, कौन से प्लेयर इसमें डबल गेम खेल रहे हैं और क्या आज़रबाईजान रशिया के साथ उस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि जहां पर उसके लिए वापसी का रास्ता नहीं और उसके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसके बारे में फ़ीडबैक दें और बताएं कि इसमें क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, जबकि इसके अलावा दीगर जो डेवलपमेंट्स हैं नगोर्नो काराबाख के इलाके को लेके और इसके अलावा आर्मीनिया और साथ में आज़रबाईजान का जो इशू चल रहा है, तो इसके ऊपर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम इसके बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई डेवलपमेंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।